अस्सलाम वालेकुम नादरीन मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट। तफसीलात के मुताबिक गवर्नर ने तनख्वाहों में 25% तक बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म से फैसल कुंडी की मुलाकात, शहबाज शरीफ ने तजवीज़ पर गौर की यकीन दहानी करा दी। नादरीन ग्रामी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जुमेरात के रोज़ वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की और खैबर पख्तूनख्वा के अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% तक बढ़ाने की तजवीज़ पेश कर दी। वज़ीर आज़म ने तजवीज़ पर गौर की यकीन दहानी करा दी है। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल और उनके पायदार हल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहमद खां चीमा और वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह भी शरीक थे। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर वज़ीर आज़म से बात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सूबे में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के मसले पर भी बात हुई है और वज़ीर आज़म से कहा है कि लोड शेडिंग का दुरानिया मज़ीद कम किया जाए। गवर्नर ने बताया कि फाटा और पाटा के टैक्स के हवाले से भी वज़ीर आज़म से तफसीली तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि फाटा और पाटा के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। सूबे में 34 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ, जिसमें 26 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर नहीं हैं। ये हमारे सूबे की एजुकेशन एमरजेंसी का हाल है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल 3 अरब रुपये यूनिवर्सिटियों के लिए रखे गए थे, जिसमें से 1 रुपया भी रिलीज़ नहीं हुआ। नादरीन ग्रामी, इसके साथ ही आज की दूसरी बड़ी खबर है कि बजट 2024 में सरकारी मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस का नाम तब्दील करके पंचर अलाउंस रखा जाए, क्योंकि इतनी रकम में टायर के पंचर ही लग सकते हैं। नादरीन ग्रामी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जितना अब सरकारी मुलाजमीन को कन्वेंस अलाउंस दिया जा रहा है, उस कन्वेंस अलाउंस से सिर्फ बाईसाइकिल का एक पंचर ही लग सकता है। इसके अलावा बजट 2024 में सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट अलाउंस का नाम तब्दील करके टेंट अलाउंस रखा जाए, क्योंकि जितनी रकम सरकारी मुलाजमीन को हाउस रेंट की मद में दी जाती है, उतनी रकम में अब टेंट ही किराए पर मिल सकता है। कोई टेंट अपना भी नहीं मिलेगा, सिर्फ उतनी रकम में एक टेंट किराए पर ही लिया जा सकता है। इसी तरह नादरीन ग्रामी, मेडिकल अलाउंस का नाम तब्दील करके पैनाडोल अलाउंस रखा जाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जितना मुलाजमीन को मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, उसमें इलाज तो दूर की बात और डॉक्टर्स की फीसें तो दूर की बात, उनमें सिर्फ एक मुलाजम सिर्फ पैनाडोल ही खरीद सकता है। नादरीन ग्रामी, बजट के हवाले से एक दूसरी खबर सामने आ रही है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा मुतवक्के। नादरीन ग्रामी, 10-15% इजाफे से निचले स्केल वालों की तनख्वाहों में तकरीबन 1,500-2 हज़ार का इजाफा होता है, जो इस महंगाई के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन 19 से 22 ग्रेड वालों की तनख्वाहों में 40,000 तक इजाफा होता है। बेहतरीन तरीका यह है कि 2022 के पे स्केल के मुताबिक स्केल 21 और 22 के लिए 15% इजाफा हो, स्केल 19 और 20 के लिए 20%, जबकि स्केल 17 और 18 के लिए 30%, और इसी तरह स्केल 16 के लिए 40% इजाफा हो, और स्केल 1 से 15 तक 100% तक इजाफा हो, ताकि सरकारी मुलाजमीन की सांसें जो महंगाई की वजह से गले में अटकी हुई हैं, बहाल हो सकें। बेशक रनिंग बेसिक पर भी ना किया जाए, कोई इशू नहीं है, बस इतना ही 2022 के पे स्केल पर किया जाए। सबके लिए यकसा इजाफा होगा और हुकूमत पर बोझ भी नहीं पड़ेगा।